एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश भर में विपक्ष द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसी के तहत नागदा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 2200 से ज्यादा लोगों पर बीजेपी द्वारा आपत्ति ली गई, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग हैं। इसी बात को लेकर अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश व्याप्त है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां जहां इसका विरोध कर रही, वहीं सत्ता पक्ष कहीं न कहीं इसको शुद्धिकरण बता रहा है। मतदाताओं की सूची लगातार प्रकाशित हो रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर नागदा में एसआईआर को लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का साफ कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के द्वारा कई ऐसे मतदाता हैं जिनके विरुद्ध अनापत्ति का ली गई है, जिनके विरुद्ध आपत्ति ली गई है, तो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं या इस तरह से उनकी आपत्ति ली गई कि वो यहाँ के मतदाता नहीं है। इसी को लेकर शहर में एक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां इस पूरे तर्क के साथ खड़ी हुई, वहीं बीजेपी कहीं पे भी सामने नजर नहीं आती। अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है वो इसको लेकर काफी परेशान है, लेकिन प्रशासन की माने तो आपत्ति करने का अधिकार यहाँ पर सबको है। वो किसी को भी लेकर कहीं से भी आपत्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन उसका निराकरण अगर करेगी तो शासन प्रशासन की तरफ से होगा। लेकिन नाम कटने के एक संशय को लेकर यहाँ पर शहर में बवाल है, और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर बवाल मचा हुआ है तो वो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। जहाँ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां पर आपत्तियां ज्यादा नजर आती हैं। इसी को लेकर कई ऐसे मुस्लिम बीजेपी के नेता भी हैं जिनके खिलाफ भी आपत्ति ली गई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका निराकरण के जो आज तारीख खत्म होने के बाद उनका निराकरण किस तरह से, उन आपत्तियों पर किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि आपत्ति दर्ज होने के बाद हम उसकी पूरी तस्दीक करेंगे। किसी का नाम यहाँ से एसआईआर के द्वारा हटाया नहीं जा रहा है, न किसी का हटाया जाएगा। जिनको भी अगर आपत्ति दी गई है तो उनको एक कागज जो कहा गया है सरकार, वो कागज लाकर यहाँ पर पेश करना है, जिससे उनका नाम वापस पुनः उस मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये एसआईआर कहीं न कहीं विपक्ष इसको लेकर जिस तरह से भ्रम फैला रहा है, या जो सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रम फैला रहा है, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सरकारी दबाव में भी, कुछ राजनीतिक दबाव में भी यहाँ पर बीएलओ और बीएलए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कई कड़ियां हो सकती है। हमने इस बारे में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर से भी चर्चा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी ने भी इस पर चर्चा करी है। प्रशासन की तरफ से मधु नायक जी ने यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जो आपत्तियां हैं वो आपत्तियां कहीं ना कहीं हम किसी को भी आपत्ति के लिए नहीं रोक सकते। उस आपत्ति का जो भी चीज आएगी वो हमारे सामने निराकरण का जब वक्त आएगा तो उस वक्त उनको एक कागज ला के देना है, जिससे उनका नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। अभी नाम किसी का भी काटा नहीं जा रहा है। लेकिन इसकी पूरी रिपोर्ट आप साधना न्यूज पर देखें। मेरे साथ आशीष खान के साथ पूरी रिपोर्ट साधना न्यूज पर। क्या नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र की बात है। एसआईआर के पूर्व 2,27,873 मतदाता थे और 23 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट सूची के अनुसार करीब 2,14,238 मतदाता का प्रकाशन हुआ था। उसके अंतर्गत नो मैपिंग के 3559 मतदाता थे जिनको नोटिस चुनाव आयोग द्वारा दिया जाएगा। और जो मुक्त उसमें जो 13,635 मतदाताओं के नाम एसआईआर प्रक्रिया में कटे थे, जिसमें मृत भी थे, जो अन्य स्थानों पर चले गए वो भी थे, और ऑलरेडी जो अन्य स्थानों पर जिनका वोटर लिस्ट नाम बढ़ गया वो भी थे, और अनट्रेकेबल भी थे, रिफ्यूज वाले भी थे। और कुल 13,635 मतदाताओं के नाम इस प्रकार कटे थे। अभी ये देखने में आ रहा है कि जब बीएलओ ने जैसा प्रक्रिया चल रही थी, इसमें कांग्रेस के बीएलओ भी थे, बीजेपी के भी बीएलओ थे, और उन्हें घर घर जाके बीएलओ ने सत्यापन करा। उसके बाद में 23 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वो इसमें पूर्ण नहीं हुई। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी करीब नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 से अधिक 4-5 व्यक्तियों ने एक मुश्त आपत्तियां ली है। यदि आपत्ति ली तो हमको कोई परेशानी, हमारा चुनाव आयोग से एक ही बात कहना है, यदि एसआईआर प्रक्रिया के बाद में जो बीएलओ ने जो नाम आपको दिए हैं, उसके बाद में यदि फर्जी वोटर लिस्ट बनी है और उसमें बीएलओ सम्मिलित है,
तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और यदि जो आपत्ति करता है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो वैध मतदाताओं के आपत्ति कर रहा है, और यदि वो झूठी पाई जाती है तो चुनाव आयोग के जो निर्देश है झूठी आपत्ति अधिपति 1950 अधिनियम क्रमांक 43 सन 1950 की धारा 31 और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये बात हमने कल कलेक्टर उज्जैन को, हमारे जिलाध्यक्ष महेश परमार जी, विधायक दिनेश जैन जी और शहर अध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने मिलकर कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया। हमने एसडीएम मैडम जो नेहो साहू उनको भी अवगत कराया और यहाँ की हमारे नागदा की उनको भी अवगत कराया है कि यदि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो बीएलओ खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और यदि जांच में यदि वो बीएलओ की जो लिस्ट दी है वो सही पाई गई तो जो झूठी शिकायतें कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र 5000 जाति विशेष के लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है और यदि उनकी शिकायत झूठी पाई जाती है, मैंने खुद ने अभी उसका वेरिफिकेशन करा तो अधिकांश मतदाता अपने क्षेत्र में ही निवास करते, मतलब उनकी एक झूठी शिकायत है। तो एक बार पुनः हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, यदि एफआईआर में फर्जी मतदाता के नाम पाए जाते हैं तो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और यदि शिकायतकर्ता की जो झूठी शिकायत पाई जाती है, जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसके अनुसार झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष मतदाता सूची का हो। आज लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और नो मैपिंग के कारण, और विशेषकर अभी जो हमारे बीएलओ ने जो वैध मतदाता थे उनको चढ़ाया, उनकी कोई विसंगत थे, उनको चुनाव आयोग के निर्देश थे कि उन विसंगों को ठीक करा जाए, जैसे सरनेम की विसंगत या नाम की विसंगत या ऐसे 34,038 मतदाता हैं और उनपे भी खतरे की तलवार चुनाव आयोग ने लटका रखी है। और उसमें से भी एक बड़ी साजिश ये की जा रही कि उनमें अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम कटे और इसमें बीएलओ को भी जांच प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा और इनके मनमाफिक अधिकारी नियुक्त होकर मतदाताओं के करीब मेरे क्षेत्र में करीब 10,000 से अधिक मतदाताओं का नाम, वैध मतदाताओं का नाम करने की इनकी साजिश है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं चुनाव प्रक्रिया है, परंतु जब लगातार में सूचना मिल रही कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक चुनाव संबंधित अधिकारियों से बैठकर चर्चा कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये तो दिखावे का पब्लिक है, ये बोलते हैं कि ये चुनाव आयोग का काम, हमारा काम नहीं, परंतु इनके दिशा निर्देश अधिकांश इन्हीं के चल रहे हैं। तो मेरा सभी मतदाता भाइयों से अनुरोध है कि अपने हक अधिकार के लिए आपको स्वयं को आगे आना होगा और इसकी लड़ाई के लिए हम कांग्रेस पार्टी पूरी सतर्कता से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी पूरी सतर्कता से, हमारे जिला अध्यक्ष जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरी निगरानी रख रही है कि वैध मतदाताओं के नाम नहीं कटे। निश्चित रूप से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के 4-5 लोगों के ने ही 5,000 से अधिक आपत्तियां लगाई गई है। हमारे पास आंकड़े भी है कि इस पोलिंग में कितने लगाई गई, पर जब आप चुनाव अधिकारियों से पूछोगे तो बोले कि हमारे पास कोई 100-200 ज्यादा आपत्ति नहीं है, इस प्रकार के वो जवाब देते हैं। बीएलओ खुद दबाव में है कि वो हम क्या करें। यदि हम ये लिख के देते हैं कि उनके दबाव में नाम काटते हैं तो हम उस समय जो चुनाव को हम 2003 में जो 30 दिसंबर को जो डाक सूची का प्रकाशन हुआ उसमें हम गलत सिद्ध होंगे। और ये यदि नहीं देते हैं तो ये हमारी नौकरी पे लेने की बात राजनीतिक दल के पदाधिकारी जो जाके शिकायत देते हैं वो बीएलओ को देते हुए, तहसीलदार को नहीं देते हुए बीएलओ को आपत्ति दे रहे हैं। तो से हम तो पूरी ताकत के साथ लगे हैं। हमने हमारे कांग्रेस के प्रत्येक बीएलओ को एक पत्र दिया है कि जो वैध मतदाता के नाम नहीं काटे जाए, यदि काटे जाए तो उसके लिए आप दोषी हो, आपके खिलाफ कानूनी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे हमने एसडीएम जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है और जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको भी पत्र देके उनको भी आगाह करा है कि यदि आप गलत काम करेंगे तो हम कानूनी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसा भी हम चुनाव आयोग में जाएंगे, चाहे
न्यायालय हमको जाना पड़े, हम वैध मतदाताओं के नामों की सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। नहीं, हमने कहा है कि यदि झूठी आपत्तियां पाई जाए तो चुनाव आयोग के निर्देश है सभी में, तो फॉर्म 7 में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अधिनियम क्रमांक 23 सन 1950 की धारा 31 में और संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन के स्पष्ट निर्देश है कि झूठी शिकायत करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। यदि बीएलओ ने गलत वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट, तो बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, चुनाव आयोग का है और हर 22 साल में एसआईआर होती है, 2003 के बाद 2025 में और इसके बाद 2047 में। तो अब कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाना है, यदि हार जाए तो ईवीएम दोषी है, जीत जाए तो कुछ नहीं बोलती है। और जो एसआईआर में नाम काटने की प्रक्रिया है उसमें एक बात कहना चाहता हूं कि ये हर 22 साल में होता ही है और चुनाव आयोग इसलिए करता है कि कई लोगों के नाम, कोई बाहर चला गया, कोई मर गया, कोई नया आ गया, तो उसके नाम जोड़ना काटना ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत होते हैं। और इसमें इतने स्पष्टता पारदर्शिता है कि यदि मैंने आपका नाम पर आपत्ति लगाई है तो आपको नोटिस आएगा और नोटिस आएगा तो आप यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो आपका नाम नहीं कटेगा। तो ये तो पारदर्शी है और मेरा तो ये कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब कांग्रेस के पास कुछ काम तो है नहीं, उनके पास काम होता तो ये तो हर कभी सीबीआई पे, कभी इनकम टैक्स पे, सभी जितनी भी संस्थाएं उस पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, निश्चित तौर पर इसमें 2-3 चीजें होती है। कई बार जनसंख्या ज्यादा दिखती है जिसके कारण योजनाएं बनाने में भी दिक्कत आती है और ऐसी बहुत सारी चीजों को ठीक करने का काम जब अब आने वाले समय में एक चीज और महत्वपूर्ण होने वाली है कि सभी चुनाव एक मतदाता सूची पे होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों के कारण कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि उन्होंने अभी तक जितना भी होता था कि राजेश धाकड़ है तो उसके 10 अलग अलग नामों से उन्होंने नाम चढ़ा रखे थे, पर अब वो एक ही रह जाएगा तो उनके 9 नाम बाहर हो जाएंगे, तो वो घबराए हुए हैं। जबकि चुनाव आयोग बहुत पारदर्शिता से कर रहा है, किसी का नाम नहीं काट रहे, ना हम कटवा रहे हैं और ना कोई बीएलओ पे हमारा दबाव है। अध्यक्ष, उन पर सीधा आरोप है कि बीजेपी के द्वारा ही आपत्तियां लगाई जा रही है। उनके एक फॉर्म पे लोग जो बीजेपी के सदस्य वगैरह हैं वो लगातार खुद साइन कर करके आपत्तियां लगा रहे हैं। देखिए, यदि मुझे ये लगता है कि राशिद खान जी यहाँ नहीं रहते तो मैं लगाऊंगा और यदि वो रहते हैं तो उनको नोटिस जाएगा, कोई उनका सीधा नाम मेरी आपत्ति से नहीं कटने वाला है, उनको नोटिस जाएगा, वो जवाब पेश करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट दे देंगे तो उनका नाम नहीं कटेगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है ना। अब कई नाम एक ही नाम के आगे 10 पिता का नाम चेंज कर करके लोगों ने जुड़वा रखे, ये कई सारी विसंगतियां अभी इस पूरे एसआईआर में सामने आई है। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव आयोग का काम है, न कोई किसी के कहने पे नाम कट रहे हैं न जुड़ रहे हैं। जो एक प्रक्रिया है, आप डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो नाम जुड़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो नाम कटेंगे। यह जवाबदारी भी उसी की है जो आपत्ति लगा रहा है। मतदाता सूची पे जो आपत्तियां आ रही है उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ था। मैडम, उस ज्ञापन में क्या मांग की गई थी? ज्ञापन में यही मांग की गई थी कि जो भी आपत्ति आ रही है उन पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोई भी आपत्ति तो आपत्तिकर्ता कहीं से भी कोई भी लगा सकता है, उसकी जो भी आपत्तियां प्राप्त होती है उसकी वैधानिक जांच करवाई जाती है बीएलओ के माध्यम से और फिर उसके अनुसार उसकी विधिवत जो है सुनवाई उपरांत निराकरण किया जाता है। आयोग के जो भी विधिवत जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के धाराओं में कार्रवाई होती है मैडम, कुछ आपका आइडिया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयोग के और भी अन्य अधिनियम है, उसमें कार्रवाई का प्रावधान है। मैडम, कब तक की तारीख है आयोग? 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावे आपत्ति लेने की तारीख है। निराकरण के 14 फरवरी तक।